नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। तो आपने अब तक कहानी में देखा कि राजकुमारी दुर्गावती और महाराज जंगल में शिकार पर गए थे, जहां पर राजकुमारी दुर्गावती अपने पिता को शिकार में अच्छी चुनौती दे रही थी। ये देखकर महाराज बहुत खुश होते हैं। वे सोच रहे थे कि उनकी बेटी जितनी सुंदर, अक्लमंद, राजव्यवस्था संभालने में निपुण है, उतनी ही युद्ध कौशल में भी पारंगत है। तभी महाराज राजकुमारी दुर्गावती से खुश होकर उन्हें कहते हैं, मांगिए राजकुमारी, क्या मांगती हैं आप। कहानी अब आगे। महाराज के इतना कहने पर राजकुमारी दुर्गावती कहती है, नहीं पिताजी, हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी महाराज बोल पड़ते हैं, नहीं नहीं राजकुमारी, आज तो आपको कुछ मांगना ही पड़ेगा। आज हम बहुत खुश हैं। राजकुमारी कुछ सोचते हुए, ठीक है पिताजी, क्या हम कल कलिंगर के मेले में अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं? कल दुर्गाष्टमी है और हम अपना जन्मदिन अपनी प्रजा के साथ ही मनाना चाहते हैं। महाराज मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बस इतनी सी बात। हाँ हाँ राजकुमारी, कल पूरे नगर में आपके जन्मदिन को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। कल आप अपने सभी दोस्तों के साथ मेला घूमने भी जा सकती है। महाराज की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद महाराज और राजकुमारी शिकार से वापस अपने राज्य में लौट जाते हैं। महल में लौटने के बाद राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ चली गई और महाराज अपने मंत्रियों और सेनापति के साथ सभागृह में चले गए, जिसमें राज्य के सभी विद्वान और मंत्रीगण आए थे। राजकुमारी अपनी सहेलियों से कहती है, तुम सब जानती हो ना, आज हम पहली बार महोबा की प्रजा के साथ अपने जन्म दिवस और दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाएंगे। तभी उनकी एक सहेली कहती है, तो फिर आज हम सभी पूरे दिन मेला घूमेंगे। राजकुमारी खुश होते हुए, हाँ, आज हम अपने प्राचीन शिव मंदिर जाकर महादेव जी और वहां के पुजारी बाबा का आशीर्वाद भी लेंगे। राजकुमारी की सहेली कहती है, सुना है वो प्राचीन शिव मंदिर काफी पुराना है, उस मंदिर की एक अनोखी कहानी भी है। राजकुमारी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अच्छा, तो फिर हम जरूर जानना चाहेंगे उस प्राचीन मंदिर की कहानी। राजकुमारी की सहेली कहती है, क्यों न हम आज ही वहां जाकर वहां के पुजारी बाबा से ही उस प्राचीन शिव मंदिर और उसकी अनोखी कहानी के बारे में जाने। तब राजकुमारी कहती है, हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी राजकुमारी की एक सहेली भागते हुए आती है, जिसका नाम सखी होता है। उम्र होगी यूं ही कोई 12 वर्ष। सखी जल्दी जल्दी कहती है, राजकुमारी राजकुमारी। सखी, आराम से बाबा, थोड़ी सांस तो ले लो। सखी सांस लेते हुए कहती है, आज हमारे नगर में एक बहुत बड़े बाबा आए हैं। बाबा? कैसे बाबा? सखी कहती है, सुना है वो बाबा बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष हैं और सबका भविष्य भी बताते हैं। राजकुमारी की सहेलियां सब हंसते हुए, अच्छा सखी, और तुम्हें हम ही मिले हैं सुबह सुबह। तुझे पता है ना आज राजकुमारी का जन्मदिन है और दुर्गाष्टमी के दिन झूठ नहीं बोलते। सखी कहती है, मैं सच कह रही हूँ, पूरे नगर में इसी की चर्चा हो रही है। लोगों की भीड़ उमड़ रही है उन्हें देखने के लिए। लेकिन वो बाबा केवल उनका भविष्य बताते हैं जो सिर्फ खास और दिल के नेक होते हैं। तभी राजकुमारी बोल पड़ती है, अगर ऐसा है तो सखी, आज हम उनके पास जाएंगे और मंदिर में दर्शन करने के बाद उनसे जरूर मिलेंगे। राजकुमारी की सहेलियां कहती है, जी राजकुमारी, ठीक है, चलो अब हमको बहुत सी तैयारियां करनी है। उधर महाराज अपने सिंहासन पर चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी वहां महामंत्री आ जाते हैं। पूरा कमरा एकदम शांत था। तभी महामंत्री कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, क्या बात है, आज आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। नहीं महामंत्री, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज, मैं आपके साथ बरसों से हूं, आज तक मैंने आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा। क्या आप राजकुमारी के आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित हैं? तभी महाराज कहते हैं, क्या करूं महामंत्री जी, मैं एक राजा होने के साथ साथ एक बाप भी हूं।
मुझे अपनी बेटी की चिंता क्यों ना होगी। वैसे भी राजकुमारी की माँ के जाने के बाद वो अकेली सी पड़ गई है। हम नहीं जानते कि आने वाले समय में राजकुमारी को कैसी कैसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। महाराज की बात सुनकर महामंत्री कहते हैं, तो क्या महाराज आप आज भी राजगुरु जी की कुंडली की बातों को सच मानते हैं? महाराज थोड़े सोचते हुए कहते हैं, पता नहीं महामंत्री जी, लेकिन वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। महामंत्री, ये बात तो पूरा राज्य ही जानता है और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजगुरु की हुई भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई। महामंत्री थोड़ा सोचते हुए कहते हैं, हाँ महाराज, मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। आखिर क्या बात थी जो महामंत्री और महाराज को चिंतित कर रही थी? आखिर राजगुरु ने राजकुमारी की जन्म कुंडली देखकर महाराज को क्या बताया था? क्या होगा जब राजकुमारी उस भविष्य बताने वाले बाबा के पास जाएंगी तो बाबा राजकुमारी को उनके भविष्य के बारे में बताएंगे? इन सभी सवालों को जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल धरती आबा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यार, और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।